आपने अपने करियर की शुरुआत सर समाजवादी पार्टी से करी, फिर आप बसपा में भी गए, अभी आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। इसके पीछे के क्या कारण रहे? विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाना का कारण रहा है और 3 बार लोकसभा का एमपी समाजवादी पार्टी से जलेसर रहने पर चौथी बार में मेरी टिकट काट करके और 2 जगह अखिलेश जी को लड़ाना, जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट तो थे नहीं कि उनको 2 जगह लड़ाना इसका मुख्य कारण रहा है। और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद डिम्पल यादव का आना और उसके हारने के बाद अक्षय यादव को फिरोजाबाद में आना, ये कारण है वहाँ से हटने का। सर आपको करहल की सीट ही आपने क्यों चुनी? आप जालेसर भी जा सकते थे। मैं उत्तर प्रदेश, कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर लड़ सकता था। यू आस्क टू दिस क्वेश्चन टू मिस्टर अखिलेश यादव, व्हाई ही चूज दिस सीट ऑफ करहल? ही इज सेइंग ही इज गेटिंग 400 सीट्स। तो रिमेन 3 हैं, एक पे डिम्पल चली जाएं और एक पर धर्मेंद्र चले जाएं हारे हुए, और एक पे अक्षय चले जाएं या अखिलेश चले जाएं तो 403 सीट जीत लें। व्हाई ही चूज एंड पिक दिस सीट? यू आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम। If he is the big leader of the Samajwadi Party, so he should go on the loose seat, just like Dr. Lohia. Lohia always contest the election against the Pandit Jawaharlal Nehru from Phulpur. His opinion was the Congress has decided the biggest leader Jawaharlal Nehru from Phulpur. Why the worker will go to Phulpur? Lohia will go to Phulpur. Though he lose the election, but he always contest the election against the Jawaharlal Nehru. So go and ask to अखिलेश यादव, why you choose and pick in out of 403? उनका गढ़ है सर, वो ये कहते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं योगी जी भी अपने मठ में जा चुके हैं। गुड। मोदी जी शहर में गए हैं। जो गढ़ कहते हैं, ये गढ़ और किले हैं ना, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रानियों की नसबंदी करके गढ़ और किलों को समाप्त कर दिया है। अब जो है ना, गढ़ और किले नहीं रहे हैं। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में अगर कोई किसी विधानसभा को अपना गढ़, अपनी बपौती, अपनी पैतृक संपत्ति अथवा अजेय मानता है तो वो गरीब जनता का बहुत बड़ा अपमान करता है। ये वोट की चोट से ना इंदिरा गांधी नहीं झेल पाई थी जी। आपके जन्म से पहले 1977 में इंदिरा गांधी राजनारायण जी से रायबरेली हारी थी। और अभी इसी लोकसभा में राहुल गांधी, अब नाम याद करने में भी दिक्कत होती है, वो चुनाव हारे हैं। और एक गढ़ बता दूं, समाजवादी पार्टी अपना एक बड़ा गढ़ फिरोजाबाद मानता था। डिम्पल जी आई, सोची पिकनिक मनाएंगी, हार के चली गई। फिर गढ़ समझ के कन्नौज गई और इतना बड़ा गढ़ था कि वहाँ से निर्विरोध एमपी हुई। फिर उस गढ़ में दरार 2014 में आई, सुब्रतो पाठक ने डाली और 19 में उसने उस गढ़ को फतेह कर लिया। तीसरा गढ़ है इनका बदायूं। पैदा नहीं हुआ इनमें से कोई, वहाँ पर गए, वहाँ पर संघमित्रा मौर्य ने हरा दिया। फिर एक फिरोजाबाद में रिपीटिशन ऑफ द हार हुई है। अक्षय यादव आए, 14 में हमने दरार पैदा की, डॉक्टर यादव ने 19 में उस किले को ढा दिया। तो इस समय समाजवादी पार्टी का गढ़ नंबर 1 फिरोजाबाद 2 बार हारा जा चुका है। सेनापति लोग हारे हैं, डिम्पल जी हारे हैं और अक्षय जी हारे हैं। बदायूं जा कर के बाहुल्य समझ कर के धर्मेंद्र जी हारे हैं और कन्नौज से डिम्पल जी वहाँ आ रही हैं। तो फिर गढ़ कहाँ रहा ना? तो चौथे का भी वही असर होगा। जब 3 गढ़े, अगर ये रिजल्ट नहीं आए होते तो क्या मैं एग्जाम्पल दे पाता? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं, क्या मैं ये एग्जाम्पल दे पाता? हारने के बाद अगला एग्जाम्पल में करहल को शामिल कर लूंगा जी। सर मैं जो 3 एग्जाम्पल विद 4, 3 लोकसभाएं 4 लोग हारे, क्योंकि डिम्पल भाई देवे फिरोजाबाद और कन्नौज 2 जगह हारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये काल है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है। जैसे गुप्त काल, यस मैं बताता हूँ, जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ऐसे योगी काल स्वर्ण युग है। क्योंकि अब करहल की लड़कियाँ लखनऊ जाते हुए रास्ते में माँ बाप नहीं पूछते अब तू कहाँ पहुँची। रात में खेत में करहल का किसान पानी लगा सकता है, क्योंकि अपहरण नहीं होगा। फिर पटियाली और अलीगंज में नहीं पाए जाते हैं, गंगा के कटहरी में। अब निर्भय होकर के बच्चा उनके कार्यकाल में जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ चिंता करती थी पकड़ तो नहीं हो गई। करहल, मैनपुरी, भोगांव, ओछा और बरनाहाल का व्यापारी, फिरोजाबाद, शुकाबाद का, पूरे यूपी का, अगर अपने नियत समय पर दुकान बंद करके आधा घंटा लेट हो जाता था तो पत्नी सोचती थी थैला छिन गया होगा, गोली लग चुकी होगी।
डॉक्टर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आगरा में सबको कहते हैं, लेकिन खुद ने इसलिए बंद कर दिया था कि बुरा ज़्यादा उठाता था तो कम से कम 2 करोड़ लेता था। जी। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ये बहुत मज़ेदार पॉइंट बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जहाँ सबसे कमज़ोर है उस ज़िले का नाम मथुरा है, जहाँ कभी जमानत नहीं बची है। लेकिन जब अखिलेश यादव जी की सरकार होती है तो राम वृक्ष यादव वहाँ की पैरेलल सरकार एक पार्क में चलाते हैं और डिप्टी एसपी मुकुंद जी जब जाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए मैंने कहा कि ये गोल्डन पीरियड ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर है। तो हमारे योगी जी पर 2 बुलडोजर हैं, एक बुलडोजर से सड़क का निर्माण होता है और दूसरे बुलडोजर से गुंडों ने जो अतूक संपत्ति इकट्ठी करी है, जिनका लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास नहीं है, जो कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। संयोग है कि जब बुलडोजर चलता है तो वो अतीक का घर निकलता है अथवा मुख्तार अंसारी का निकलता है। तो ये आपने कहा कि मैं कानून मंत्री हूँ, इसलिए हम भेजा गया हूँ कानून ठीक करने के लिए। योगी बाबा का कानून व्यवस्था पूरे यूपी में ठीक है। तो सर उसी से जुड़ा एक मेरा सवाल है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश आज भी हत्याओं के मामले में नंबर 1 है और रेप के मामले में नंबर 2 पर राजस्थान के बाद। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं कहना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ली थी, मैंने भी उसी दिन 12वें नंबर पर मैंने भी शपथ ली थी प्रोटोकॉल में। जी। हम लोगों ने ये तय किया था कि कोई भी वादी कुछ भी लिखाने के लिए आएगा तो उस FIR को लिखा जाएगा। NCRB ये तो जैसे मैंने अपने कुछ आज अपराध लिखे हैं जी, आपने कभी उसका आप लिख दोगे मुकदमा अपराध संख्या धारा और थाना, क्या आप सोचेंगे कि नहर में पानी ना आने पर मेरे पे मुकदमा कायम हुआ है? एक धर्म विशेष के लोगों ने एक धर्म विशेष के मुंह में पेशाब कर दी थी आत्मापुर में, उसका आंदोलन है। क्या हम केवल सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट और बंदूक का लाइसेंस करते रहेंगे? हमारे कार्यकर्ता के मुंह में अगर कोई पेशाब करेगा तो फिर आंदोलन नहीं होगा। तो उनकी सरकार थी, उन्होंने मेरे पे मुकदमा कायम किया। लेकिन आप धाराएं देखेंगे तो लगेगा कि SP सिंह बघेल जो एसोसिएट प्रोफेसर है, शिक्षा भी देख लो कि MSc हूँ, LLB हूँ, PhD हूँ, एक MA हिस्ट्री और हूँ, लेकिन आप मुझे अपराध की श्रेणी में रख देंगे। तो NCRB के पास वो रिकॉर्ड हैं जो पंजीकृत हुए हैं जी। हमने पंजीकृत लिखा है, हमने उसमें ये नहीं लिखा है कि ये चुनाव, और सारे मुकदमे मेरे इलेक्शन के दिन के हैं जी। जब फिरोजाबाद लड़ा तो उत्तर में कायम हो गया, जब दूसरा लड़ा तो उसी समय उन्होंने एक एतमादपुर में कायम कर दिया। कहने का मतलब है कि NCRB के रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री जो कहते हैं पंजीकृत करो, आपके पास संख्या बढ़ जाती है। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में डकैती, जिसको 395-97 कहते हैं, वो लूट लिखी जाती थी, जिसको 392 कहते हैं। लूट को चोरी में लिखा जाता था और चोरी को गुमशुदगी में लिखा जाता था, और गुमशुदगी अगर किसी की हो जाए तो 2 थप्पड़ थाने में पड़ते थे कि बाहर क्या लिखाने आया है। इसलिए वो कंसीलमेंट एंड कैमोफ्लेज ऑफ द क्राइम करते थे। हम लोग लिखते हैं, ये तो जनता को पता होगा। देखिए, जब खेत में हल चलाता हुआ किसान, व्यापार करता हुआ व्यापारी, पढ़ता हुआ छात्र और पढ़ाता हुआ अध्यापक, सड़क बनाता हुआ, गिट्टी बनाता हुआ मजदूर और कैमरा लिए पत्रकार समझ जाए कि सत्ता परिवर्तन ही नहीं हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन भी हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 17 में व्यवस्था परिवर्तन भी किया। सर, आप किसानों की बात कर रहे थे, अभी मैं कन्नौज से आ रहा हूँ। वहाँ के किसानों का कहना है कि गौशालाएं बनाई हैं योगी जी ने, हम बहुत खुश हैं, लेकिन वो हमारा चारा खा जाती हैं, वो हम जो भी खेती करते हैं आलू खा जाती हैं। जो इत्र का व्यापार करते हैं उन्होंने कहा हमारे फूल खा जाती हैं। बहुत बृहद विषय है, इंटरव्यू बड़ा छोटा है जी। मुझे भी एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी। कारण और निवारण जी। कारण इसका ये है कि गाय जो है का जब बछड़ा पैदा होता है जी, तो वो यूजलेस है, इसलिए वो प्राइसलेस है जी। आपको इससे अच्छी बयान कोई नहीं दे पाएगा। यूजलेस इसलिए है कि जैसे बैलगाड़ी आई, जैसे ये ट्रैक्टर आया बैलगाड़ी खत्म हो गई, मेटाडोर आई बैलगाड़ी खत्म हो गई, जैसे वो आया रहट खत्म हुआ इंजन से, तो बैल का काम, ढेकली से बैल का काम खत्म हुआ। गाय दाएं होती थी, मैं बहुत छोटे किसान का हूँ, मैं चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ हूँ अखिलेश यादव की तरह। हम लोग दाएं करते थे, जैसे थ्रेसर आया बैल का काम, जैसे ट्रैक्टर आया हल, तो अब ना हल चल रहा है, ना दाएं हो रही है, ना रहट चल रहा है, ना कोल्हू चल रहा है और ना बैलगाड़ी चल रही है, इसलिए बैल का उपयोग नहीं है। दिस इज द रीजन। दूसरा, इसका उपाय योगी जी ने ये किया है कि हर जिले में कई करोड़ की, 1 करोड़ से ऊपर की गौशालाएं बनती हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने यह किया है सेक्स सॉर्टेड सीमन,
इसको कहते हैं वर्गीकृत वीर्य का उपयोग हो रहा है। तो क्या है, गाय 10-12 साल रहती है, लेकिन बछड़ा पहले दिन से पैरासाइट होता है। आप मेरा बछड़ा ले जाओगे तो मैं ये भी कहूँगा कि भैया 500 रुपये और ले जाओ, क्योंकि अब मैं ना रहे चल नहीं रही तो कहाँ उसका उपयोग करूँ। बैलगाड़ी चल नहीं रही है, हल चल नहीं रहा है, कोल्हू चल नहीं रहा, ये सब मैंने अपने हाथ से चलाई हैं, इसलिए वो यूजलेस है, इसलिए वो प्राइसलेस है। इसलिए सरकार की ये योजना है कि वर्गीकृत वीर का इस्तेमाल करें, जिससे बछिया ही पैदा हों। जो मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं उनको बता दूं, कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा अगर आप सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का इस्तेमाल अपनी गाय के गर्भ धारण करेंगे तो 92% बछिया पैदा होगी। बछिया पैदा होगी तो 10-20 हज़ार की होगी, बछड़ा पैदा होगा तो प्राइसलेस होगा। और उसमें एक और गारंटी है कि वो साहिवाल का बछिया होगी, वो थार पारकर की होगी, वो गिर की होगी, वो हरियाणवी की होगी, वो गंगा तीरी गाय होगी। इसलिए वो उसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। देश में दूध की नदियां बहती रही होंगी, लेकिन अगर वर्गीकृत वीर्य का इस्तेमाल कृत्रिम गर्भाधान में किसान करेगा तो सबके घर पे 3-4 अच्छी किस्म की गाय खड़ी होंगी, बछड़े नंदी भगवान नहीं खड़े होंगे। सर आखिरी सवाल आपसे ये कहूँगा मैं कि जो कस्टोडियल डेथ के मामले यूपी में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कस्टोडियल डेथ का सीधे आदेश मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, मजिस्ट्रेट जांच होगी और मजिस्ट्रेट जांच में अगर कोई पुलिस वाला दोषी पाया जाएगा तो उसी थाने में 302 का मुकदमा गैर आतन हत्या कायम होगा और जेल जाएंगे। और गए भी हैं, गए ना, कानपुर, गोरखपुर गए। थैंक यू सर। थैंक यू। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.